अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम बात करने लगे हैं एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग के बारे में, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया 6 पार्ट्स में। एनेस्थीसिया के टाइम पे ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बड़ा ही क्रिटिकल सी चीज़ है और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट को हम भेजने जा रहे होते हैं। तो पार्ट 1 उसका होता है कि स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग हम करेंगे। स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग को हम डिस्कस कर लेंगे आगे फर्दर। पार्ट 2 में रेस्पिरेटरी सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया का पता हम लोग करते होते हैं। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज मॉनिटरिंग होती है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी हम करते होते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो सर्जरी के टाइम पे और अंडर एनेस्थेटिक इफेक्ट्स पेशेंट जो है वो बड़ा प्रॉन होता है टू हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर मॉनिटरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे हम आगे देखेंगे। स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ पल्मोनरी ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। ये इंपॉर्टेंट होती है और ये होती है, ठीक है, कंटिन्यूसली हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू मेंटेन नॉर्मल रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फंक्शन। अच्छा, टीम हमारी पूरी रेडी होती है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या एनी अप्स एंड डाउन्स, तो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब एक हमने टेबल सा बनाया हुआ है जिसको हम डिस्कस कर लेंगे, तो चीज़ें जो है वो मज़ीद आसान हो जाएंगी। अच्छा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए क्या होती हैं स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग में। क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट शुड बी अवेलेबल ड्यूरिंग द सर्जरी। डेफिनेटली हमें एक स्किल्ड पर्सन चाहिए होता है, ठीक है। बेसिक मॉनिटरिंग में हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑफ पल्मोनरी ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। उसकी वेंटिलेशन, ऑक्सीजनेशन और सर्कुलेशन की जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही होनी चाहिए। ऑक्सीजनेशन में बात करते हैं तो कहते हैं जी ऑब्जर्व द कलर ऑफ द स्किन एंड म्यूकोजा, SpO2, SaO2, PaO2 एंड FiO2, ठीक है। तो हमारे पास इन अदर वर्ड्स हम कह देते हैं कि हमें उसकी जो पेशेंट की जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन, उसकी जो अपटेक है ऑक्सीजन की, और उसके जो है वेंटिलेशन जो है और उसके जो अपटेक है ऑक्सीजन की, उसके बारे में हमें क्लियर कट अंदाज़ा होना चाहिए। पर बंदे की जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन की वो कंटिन्यूसली जो है वो मेजर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है वेंटिलेशन का। तो ऑस्कल्टेट ब्रेथ साउंड एंड ऑब्जर्व चेस्ट मूवमेंट, फ्रीक्वेंसी, डेप्थ, रिदम एंड रिजर्वायर बैग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। एक रिजर्वायर बैग होता है जिसकी वजह से जिसके साथ हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन करवा रहे होते हैं पेशेंट के ब्रेथ साउंड्स पे, और उसकी ब्रीदिंग मूवमेंट को हमने कंटिन्यूसली जो है वो चेक्ड रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्कुलेशन में हम देखते हैं कंटिन्यूस ECG, हार्ट रेट, रिदम, ST सेगमेंट एंड नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। नॉन इन्वेसिव वही होता है जो हम विद द हेल्प ऑफ अ कफ हम जो नॉर्मल BP ऑपरेटर्स हमारे पास होता है। इन्वेसिव वाला भी होता है हमारे पास ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेकिन वो हम कोई अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस करते हैं, आगे हम देखेंगे उसको भी। अच्छा जी, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इंटरवल शुड नॉट बी लॉन्गर देन 5 मिनट्स, मतलब कि और ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस हो रहे होते हैं उसमें हम मतलब एक कफ जो है वो अटैच ही कर देते हैं, और उसका जो हमें रीडिंग है वो कंटिन्यूसली जो है ना ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता ही रहता है, ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप गैप ले भी रहे हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा गैप आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइमल्टेनियसली कीप एन आई ऑन द पल्स palpation, पल्स वेव एंड हार्ट साउंड ऑस्कल्टेशंस, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, ये थी हमारे पास स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉनिटरिंग, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल पार्ट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। इस वक्त एनेस्थीसिया के पेशेंट एनेस्थेटिक्स में अगर देखा जाए तो, ठीक है, एनेस्थीसिया में तो मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कैसे मॉनिटर करेंगे वो आगे देख लेते हैं। तो डायरेक्टली मेजर करते हैं, ठीक है, और पेशेंट्स स्किन कलर, चेस्ट मूवमेंट विद फ्रीक्वेंसी, डेप्थ एंड सिमेट्री, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा जी, स्किन कलर हमें पता है कि ब्लूइश होने लग जाता है अगर बंदा जो है उसमें डेफिशिएंसी हो रही है ऑक्सीजन की, या वो सांस में उसके कोई मसला आ रहा है, तो उसका जो कलर है वो पिंक से जो है वो पिंक से जो है वो ब्लू की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्कल्टेशन की। तो ऑस्कल्टेशन ऑफ चेस्ट विद स्टेथोस्कोप एंड वॉचिंग द रिजर्वॉयर बैग फॉर रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, ठीक है। उसके ऊपर वॉच रखना है हमने, रेस्पिरेटरी बैग के ऊपर। हमने पहले बात की कि हम उसकी मदद से हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी बैग के ऊपर हम चेक रखेंगे, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं, एयरवे प्रेशर हम देखते हैं, टाइडल वॉल्यूम देखते हैं, फ्रिक्वेंसी जो उसकी ब्रीदिंग रेट कैसे जा रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हमारे पास जो है वो हमें पता होनी चाहिए।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजनेशन। अब पर्पस क्या है ऑक्सीजनेशन को मॉनिटर करने का? वो है कि भाई हम इंश्योर कर सकें कि नॉर्मल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गन्स को हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा जी, 3 तरीक़ों से हो सकता है। इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को देख लें, या तो पल्स ऑक्सीमेट्री से कर लें या वेनस ऑक्सीमेट्री से कर लें, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री देख लेते हैं। SpO2 इज़ ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। अच्छा, मतलब कि जो पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, यानी आप ऐसे कह लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। अच्छा जी, नॉर्मल रेंज ऑफ SpO2 फॉर एन एडल्ट पेशेंट इज़ मोर देन 95%। डीसैचुरेशन इज़ डिफाइंड एज SpO2 इज़ बिटवीन 90% to 94%। एंड हाइपोक्सीमिया मीन्स, हाइपोक्सीमिया मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। अब इसका ये हम कैसे जज करेंगे? अगर हमारे पास SpO2 की वैल्यू जो है वो 90% से नीचे चली जाएगी तो हम कहेंगे कि अब पेशेंट जो है वो हाइपोक्सीमिया में जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैपनोग्राफी, ठीक है। यूज़ ऑफ एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग कैन बी अप्लाई टू डिटेक्ट डिसकनेक्शन एयरवे obstruction, ठीक है। कैन बी अप्लाई टू डिटेक्ट डिसकनेक्शन या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, रीब्रीदिंग, ब्रोंकोस्पैज्म, हार्ट अरेस्ट एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। ये सारी कंडीशंस जो हैं अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारी कंडीशंस का पता हम एन टाइडल CO2 मॉनिटरिंग से कर सकते हैं। एन टाइडल कैपनोग्राफी भी कहा जाता है उसे, ET कैपनोग्राफी, ठीक है। द चेंजेस इन PET, दिस इज एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम मेजरमेंट करेंगे या हम उसको मॉनिटर करेंगे, कैन ऑल्सो इंडिकेट फॉल्स इन कार्डियक आउटपुट एंड और मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की हुई है, यहाँ पे मैंने शो करने की कोशिश की है। इतना पोर्शन जो देखा जाए, स्टार्ट में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉर्मल कैपनोग्राफी ट्रेस इज डेड स्पेस फेज। अब डेड स्पेस फेज इसको क्यों कहा गया है? हमें पता है कि डेड स्पेस जो होती है लंग्स के अंदर, उसके अंदर कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा था, या वो किसी गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रही होती, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आफ्टर दैट, यानी यहाँ से जैसे ऊपर गया ग्राफ, तो गैस कमिंग फ्रॉम द एल्वेलाई विल टेक पार्ट इन द गैस एक्सचेंज एंड मिक्स विद द डेड स्पेस गैस, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, यहाँ पे जो है डेड स्पेस की गैस प्लस द गैस विच इज़ टेकिंग पार्ट इन द गैस एक्सचेंज, ठीक है। वो दोनों का मिक्सचर होगी, इस वजह से ये यहाँ पे कर्व आया। और यहाँ पे जो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो रहा है उसको हम कहेंगे सो द, अच्छा, ये जहाँ पे मिक्सचर था तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन स्टार्ट्स टू राइज अंटिल इट रीचेज द प्योर CO2 कंसनट्रेशन, तो ये है प्योर CO2 कंसनट्रेशन, ठीक है। अच्छा, देन कैपनोग्राफी ट्रेस विल एंटर द एल्वुलर प्लेट्यू फेज, ठीक है। ये एल्वुलर प्लेट्यू फेज है, ठीक है। उसके बाद है फाइनली व्हेन द पेशेंट इंस्पायर्स फ्रेश एयर, जो ऑक्सीजन वो लेके जाएगा, तो द ट्रेस एंटर्स इन द इंस्पिरेटरी फेज व्हेन CO2 कंसनट्रेशन फॉल्स टू 0 अगेन। यहाँ पे ये पूरा, इसका मतलब यहाँ पे ये इंस्पिरेशन स्टार्ट हो गई, 0 पे आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का जो कर्व था, ठीक है। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब हमने कुछ कंडीशंस, यहाँ पे हमने ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से कुछ कंडीशंस को हमने देखा है, ठीक है।